वेलकम फ्रेंड्स टू RunnyCamera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं Canon R6 Mark II कैमरा वर्सेस द Nikon Z6 Mark III कैमरा। इन दोनों कंपैरिजन के बारे में यहाँ पर बातें होंगी। ऑफ कोर्स देखो, आपकी जो तीन मोस्ट आस्क्ड कंपैरिजंस थी, जिसमें से दो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, एंड दोस टू वेयर द A7 IV वर्सेस द Z6 Mark III एंड वन वाज द ZF वर्सेस द Z6 III। ये जो दोनों कंपैरिजन है ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है। ना मूविंग फॉरवर्ड, चलो हम कंपैरिजन की स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉडी डिजाइन से शुरुआत करते हैं ना, तो दोनों की ही हैंड ग्रिप बड़ी मस्त है, क्योंकि दोनों ही भैया कैनन के बनाया हुआ अपना R6 Mark II कैमरा, Z6 III अपना निकॉन का बनाया, दोनों 10 या 20 साल से भी उससे पहले से DSLR फिल्म कैमरा न जाने क्या क्या बना रहे हैं कैमरों से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी डिज़ाइन आपको फील में या यूजेबिलिटी में कोई इश्यूज आएगी, उसमें तो आप बिल्कुल सोचो ही नहीं। ठीक है, अब बात आ जाती है बाकी सारे फीचर्स की। तो Z6 Mark III आपको कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, जैसे कि फुल साइज HDMI पोर्ट, जो कि कैनन में जनरली मिसिंग रहती है, यू हैव टू यूज एडेप्टर्स। और साथ ही साथ आपको Z6 Mark III में इस बार पता है इन्होंने भैया फ्लैगशिप लेवल की अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर लगा दी है। मोर देन 5 मिलियन डॉट पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। वहीं R6 II में अपने 3.69 मिलियन डॉट की EVF है। सो इट इज़ यूजेबल, बट हाँ, आपको ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ प्रीमियम टच एंड फील चाहिए, तो भैया उसके लिए Z6 III है। और वहीं LCD डिस्प्ले स्क्रीन की भी क्वालिटी को इस बारी निकॉन ने काफ़ी सुधारा है। सो मोर और लेस वी डू हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन पार्ट, स्पेसिफिकली इन निकॉन। और निकॉन की एक और खासियत है स्पेसिफिकली जो Z6 सीरीज है, कि इसमें आपको टॉप डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, जहाँ पर आपको कुछ एक बेसिक सेटिंग्स दिख जाती है। हालांकि वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन आने के बाद वहाँ पर हैविंग अ टॉप डिस्प्ले स्क्रीन डजेंट मैटर दैट मच। तो ये सारी बातें हो गई भैया अपनी बेसिक डिज़ाइन पार्ट को ऑफकोर्स हम कंप्लीट करने के पहले आपको बैटरी लाइफ के बारे में बता दें दैट द R6 Mark II कैमरा डू हैव अ गुड बैटरी लाइफ। लगभग आप इससे 580 से 600 शॉट्स निकाल सकते हो। वहीं Z6 Mark III कैमरे की बैटरी लाइफ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। ऑल्दो बोथ कैमरा आर एबल टू रिचार्ज देमसेल्व्स ऑन द गो। अगर आप पावर बैंक से उनकी USB-C पोर्ट को कनेक्ट कर देते हो 18 वाट के चार्जर के साथ, तो भैया आपकी कैमरा बहुत अच्छी तरीके से चार्ज हो जाएगी। इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बातें करें तो दोनों में आपको 24 मेगापिक्सल की भैया सेंसर देखने को मिलती है। अब ये जो देखो, यहाँ पर एक बात आ जाती है कि कैनन के अगर आप सेंसर स्पेसिफिकेशन को देखोगे, स्पेसिफिकेशन को देखते ही लगेगा कि भाई ये क्या चीज है, कितनी पुरानी चीज है। ठीक है, एक तो FSI टेक्नोलॉजी लगी हुई है, फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड, ऊपर से मतलब BSI तक नहीं है। और वहीं Z6 Mark III कैमरे की स्पेसिफिकेशन, सेंसर स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो इट इज पार्शियली स्टैक्ड। और सिर्फ पार्शियली स्टैक्ड नहीं, यहाँ पर BSI टेक्नोलॉजी तो पहले से इनकी BSI प्लस पार्शियली स्टैक्ड, यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी है और रीड और स्पीड भी अच्छी। वी डू हैव सम लिमिटेशंस इन दैट। तो उस हिसाब से ऑफकोर्स R6 Mark II कैमरे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। और इन सब के ऊपर क्योंकि FSI टेक्नोलॉजी है, तो इस अगेन R6 Mark II कैमरे की जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। बट वी हैव टू टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट सैंपल्स अवेलेबल हैं R6 II के। और जो नियरेस्ट एंड मोस्ट क्लोजेस्ट सेंसर है Z6 Mark III का, वो है ZF की सेंसर को ही रीडिजाइन करके पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी उसमें लगाई गई है। और उसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है ZF की, इट रिमेन्स वेरी सिमिलर टू द Z6 Mark III कैमरा। और दोनों कैमरों में, ZF में और Z6 III में, कंफ्यूज मत कर जाना मेरे दोस्त। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि दोनों कैमरे में Expeed 7 इमेज प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो नियर अबाउट ZF और Z6 III कैमरे की जो लो लाइट परफॉर्मेंस होगी आइडेंटिकल होगी। दैट्स वाई वी आर पिकिंग अप द ZF मॉडल इन द कंपैरिजन चार्ट, क्योंकि Z6 III अवेलेबल नहीं है। एंड लेट्स कंपेयर विद द R6 II कैमरा। ठीक है, कैनन R6 Mark II कैमरा है, अब लगभग 2 साल प्लस से पुराना हो चला है, और उसके ऊपर से FSI टेक है कैनन की। फिर भी आप देखोगे इट इज एबल टू रिटेन इटसेल्फ इन द कंपटीशन। किसी तरह से compete कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के भाग गया। आप कलर ब्लॉक्स को अगर कंपेयर करते हो एक दूसरे से, यू विल फाइंड कि भाई आप अपने R6 II कैमरे के इमेज सेंसर की इमेजेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो, एंड इट प्रोड्यूसिंग हेल अ लॉट बेटर। विदाउट ए डाउट आपको लगेगा इन सम ऑफ द ब्लॉक्स की अपना R6 II
कैमरा उतना प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है जितना कि Z6 III कर रही है, बट मोस्ट ऑफ द कलर ब्लॉक्स लुक्स वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो हमें ये लग रहा है कि भी फिर आपकी BSI टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपको तो और ज़्यादा आप स्केल दिखना चाहिए। चलो अब हम मैक्सिमम ISO की थ्रेशोल्ड को पुट करते हैं, यानी कि 102400 जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड अवेलेबल है अपने R6 II की, और वहीं पर Z6 III की जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड अवेलेबल है ड्यूरिंग द टेस्ट चार्ज यू कैन सी, और बेटर टू से द ZF दोनों की सेम है 204800। तो ऑफकोर्स हम 204800 तक नहीं जाएंगे क्योंकि R6 II में वो अनलॉक्ड नहीं है आपकी ISO वैल्यू, सो वी विल रिमेन लिमिटेड टू 102400। तो अब चलो कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। नाउ इन दिस यू विल सी द 1920 डिफरेंस व्हाट वी से कि 19-20 की डिफरेंस है कि हाँ R6 II कैमरा थोड़ा इन्फीरियर दिख रहा है एट द वेरी हाई ISO टेस्ट, बट आप कभी जाओगे नहीं, ये सिर्फ मैं टेस्ट पर्पज से दिखा रहा हूँ। इवन दो and Z6 III is performing well despite of all these specification, जो भी हमने देखा उस हिसाब से जो ISO 25600 की आपकी जो टेस्ट थी उसमें R6 II ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ अभी ये काम कर रहा है। नाउ बीइंग सेड दैट, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, एक वेडिंग और इवेंट शूटर हो, तो आपने ऑफकोर्स लो लाइट परफॉर्मेंस तो इन दोनों सेंसर की देख ली। बाकी आपको क्या जरूरी है, चलो हम उनके बारे में बात करते हैं। एंड ऑफकोर्स सेंसर रीड आउट स्पीड और कंटिन्यूस ब्रस्ट मोड या शूटिंग स्पीड के बारे में भी हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम बात करते हैं सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में। अपने R6 Mark II कैमरे के अंदर आपको मिलती 8 स्टॉप्स की IBIS मैकेनिज्म, एंड कैनन वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने 8 स्टॉप्स की IBIS को फुल फ्रेम सेंसर में इंट्रोड्यूस करा था। ना आफ्टर दैट Z6 Mark III कैमरा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या किया है कि 8 स्टॉप्स की IBIS को तो दी है, बट यहाँ पर आपकी जो IBIS है वो सेंसर के ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ लिंक्ड हो जाती है। तो मोर और लेस एक तसल्ली की बात यह कि दोनों में 8 स्टॉप्स की IBIS मिल रही है, बट इवन दो Z6 Mark III कैमरा अपने एडवांस IS एल्गोरिदम्स के साथ कहीं ना कहीं R6 II को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है मोर और लेस। या ये दोनों कैमरों से आप बहुत ही अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी कर सकते हो, बट एट द वेरी सेम टाइम इनकी हाई ISO परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं Z6 Mark III कैमरे की एडवांस IS एल्गोरिदम्स को देखो तो कहीं ना कहीं Z6 Mark III कैमरे के साथ आपको एटलीस्ट 1 से 2 स्टॉप का एडवांटेज मिलते हुए दिखता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम ऑटो फोकसिंग के बारे में बातें करते हैं। ऑटो फोकसिंग के बारे में बातें करें तो भैया कैनन और सोनी की सुपरमैसी जैसे मैं कहता हूँ पहले से ही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। निकॉन अभी वहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत हद तक पहुंच गए हैं, 1 या 2 स्टेप्स दूर है, बट हाँ नियर अबाउट वो पहुंच चुके हैं जहाँ पर कैनन और सोनी की AF सिस्टम बैठी हुई है। तो अगर नंबर ऑफ AF पॉइंट्स के बारे में आप बातें करो तो कैनन की R6 II में तो भैया DPF सेंसर लगी है ना। DPF मीन्स डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हर एक 2 पिक्सल्स मिलकर ऑटो फोकस करती है, नन ऑफ देम आर डेड। ठीक है, और वहीं हाइब्रिड AF सेंसर जैसे कि Z6 Mark III में लगी है, ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ AF पॉइंट जितने भी हैं आप ये समझ लो कि उतने नंबर ऑफ डेड AF पिक्सल्स आपके सेंसर के अंदर फैब्रिकेटेड है, एंड दोस पिक्सल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, उनकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिर्फ आपने ऑटो फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वहीं आपकी R6 II सेंसर के R6 II की जो सेंसर रहती है DPF, वहाँ पे फोटो डाइट्स ही ऑटो फोकस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी है, जो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है, जहाँ पर आपके 4800 प्लस AF पॉइंट्स एक्टिव हैं ट्रैकिंग में, उनकी यह परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निखर के आती। और एक और फैक्टर काफ़ी ज़्यादा असर करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपनी ट्रैकिंग पर, स्पेसिफिकली 3D ट्रैकिंग पर हर एक कैमरे और हर एक सेंसर पे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल में, जो कि आपको समझ आ जाए। सेंसर रीड आउट स्पीड, अगर आपका कैमरा सेंसर रीड आउट स्पीड ही उसकी स्लो है तो आपके कैमरे के अंदर भले जिस भी तरह की AF एल्गोरिदम डाल दी जाए, अगर वो सेंसर को स्लो रीड आउट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, और रिस्पॉन्सिव नहीं रहने के चलते अगर आपका जो सब्जेक्ट मूवमेंट है वो फास्ट है तो वो उस हिसाब से 3D AF ट्रैकिंग परफॉर्मेंस उससे नहीं निकल कर आएगी जिस हिसाब से निकल कर आनी चाहिए। ऑफकोर्स आपकी सेंसर टेक्नोलॉजी क्या है, खासकर AF के मामले में वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि हाइब्रिड वर्सेस DPF, बट एट द वेरी सेम टाइम सेंसर रीड स्पीड भी मैटर करती है। बट यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब मैंने देखा कि अगर आप देखो, एक मैं सिंपल सा आपको कैलकुलेशन पहले समझाता हूँ। ZF कैमरे में कोई भी पार्सल स्टैक CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई ZF के 24 MP के सेंसर में। ठीक है, और उसकी जो रीड आउट स्पीड है वो 22 मिलीसेकंड की।
वही सेंसर को ऑफकोर्स निकॉन ने रीडिज़ाइन करा, उसके अंदर पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर टेक्नोलॉजी को फैब्रिकेट करा और उसकी जो रीड आउट स्पीड है वो पहुंच गई 9.4 मिलीसेकेंड। कितना ही स्लो रीड आउट है इसकी, ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम क्योंकि Z6 III के अंदर अपनी स्टैक्ड सीमॉस सेंसर टेक्नोलॉजी, या पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर कह लो या एक्सेलरेटेड सीमॉस सेंसर कह लो, जो भैया जापानीज लोग ड्यूरिंग द रिसर्च टाइम कह रहे थे, तो उसकी जो आपकी रीड आउट स्पीड है वो पहुंच चुकी है 9.4 मिलीसेकेंड पे। अगर आप कैनन के सेंसर को देखोगे भैया 2 साल पुराना, ठीक है, FSI टेक्नोलॉजी से ग्रसित है, कोई उसके रीड आउट स्पीड पर काम नहीं करा गया। स्पेक्स को देख के तो यही लगता, ना ही उसमें BSI टेक्नोलॉजी उन्होंने डाली। रीड आउट स्पीड देखोगे इट इज 14 मिलीसेकेंड, कैन यू बिलीव इट। और वही रीड आउट स्पीड आपके कैनन के R8 कैमरे में भी है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, आपने कोई भी काम नहीं करा बट आपकी जो रीड आउट स्पीड है 14 मिलीसेकेंड पे पहुंच गई। और यहाँ पर इन्होंने पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर बनाया है ऑफकोर्स वर्कआउट करके, तब इनकी जो रीड आउट स्पीड है 9.4 मिलीसेकेंड पे पहुंच रही। कैनन वाले कल की डेट में भाई आप ये समझ के रखो काम उन्होंने कर दिया, यानी कि अगर वो BSI और पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर ले आए तो आप ये समझ लो कि फिर स्पीड इनकी कहाँ जाएगी, इनकी लो लाइट परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। तो अभी Z6 Mark III कैमरा इस हिसाब से आया है कि अपने आप को 19 से 20 प्रूफ कर रहा है। हर एक कोर स्पेक्स जितनी अभी तक हमने डिस्कस करी, यहाँ पर हर एक कोर स्पेक्स में आप देखोगे कि 19 से 20 अपने आप को प्रूफ कर रहा है, या इट इज़ लिटिल बिट बेटर, बट कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नहीं दिख रही, कोई ऐसी डिफरेंस नहीं दिख रही जहाँ पर ये एक बहुत मेजर आपको R6 II को थ्रो बैक लगे। सो द थिंग इज दैट कि निकॉन को ये भी समझना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि वो कोई जंग उन्होंने जीत ली। अगर R6 Mark III कैमरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड दे हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी कॉन्शियस। और भैया आप अभी से Z6 IV की अनाउंसमेंट की प्रिपरेशन शुरू कर दो और थोड़ा सा अपने अनाउंसमेंट टाइम को क्लोज अप करके रिलीज करना होगा, क्योंकि आप अभी से देख लो क्या हालत है, अभी बस आप पछाड़ पा रहे हो। बट हाँ, इवन दो या इट इज अप्रिसिएबल कि एटलीस्ट निकॉन इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि Z6 III के स्पेक्स के साथ आप R6 II को पछाड़ पा रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग विदाउट ए डाउट। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं, अब भैया रीड आउट स्पीड पर हम बैक करते हैं और एयर परफॉर्मेंस पे बैक करते हैं। ये सारी बातें हो गई कि विदाउट ए डाउट आपकी कैनन की एयर परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है, ट्रैकिंग बहुत अच्छी, आप इंसेक्ट तक को ट्रैक कर सकते हो, इस लेवल की कैनन आपकी एयर परफॉर्मेंस देता है। बट एट द वेरी सेम टाइम अपने Z6 Mark III कैमरे की जो एयर परफॉर्मेंस है वो कहीं से भी इंफीरियर नहीं है। अगर आप ZF से कंपेयर करो तो इसकी सेंसर की रीड आउट स्पीड 2.34x फास्टर, और कहीं ना कहीं Z8 और Z9 की एफ एल्गोरिदम डली हुई है। सो मोर और लेस यहाँ पर आपकी जो ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। बिफोर वी जंप इनटू स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डिवीजन, हम इस रेंज को कंप्लीट कर लेते हैं जहां पर जनरल पर्पस फोटोग्राफी, वेडिंग और इवेंट या स्ट्रीट फोटोग्राफी की बातें कर ले। एक सबसे बड़ी सहूलियत की बात यह है कि निकॉन अपने Z माउंट को ओपन कर चुका है। ऑफ कोर्स ओपन तो कैनन में ने भी करा है, बट उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी कि भैया उन्होंने अभी सिर्फ अपने RFS माउंट को ओपन करा है बहुत ही चालाकी के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो RF यानी कि फुल फ्रेम RF माउंट की लेंसेज कब आएगी ये तो खुद सिग्मा और टैमरॉन को नहीं पता। वो अभी कह रहे हैं भाई मेरा मूड नहीं बनाने का, बट ऐसा होता नहीं भैया। कैनन की जब हरी झंडी मिलेगी तभी इनका मूड करेगा। सो द थिंग इज कि RF फुल फ्रेम लेंसेज कब आएगी, थर्ड पार्टी लेंस मेकर की तरफ से अप्रूव्ड RF फुल फ्रेम लेंसेज। आई एम नॉट सेइंग कि भैया जो ऐसे वैसे करके एक दो कभी कभार अनाउंस हो जा रही। सो द थिंग इज कि कब आएंगी ये किसी को अभी क्लियरिटी इनके किसी के पास नहीं है। बट वहीं Z माउंट पे आप देखोगे तो टैमरॉन की 28 से 75 mm की लेंस अवेलेबल है, जो हाईली यूजेबल रेंज की लेंस और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। एट द वेरी सेम टाइम वी हैव लेंसेज लाइक 70 to 180, ठीक है, हाईली यूजेबल लेंसेज की बात करें और बजट में जो लेंसेज अवेलेबल है उनकी बातें करें तो Z6 Mark III कैमरे की बॉडी प्राइस भले आपको 20 से 30 हज़ार ज़्यादा पड़े, बट उसके बाद जो जितनी भी आपने लेंसेज खरीदनी है स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी लेंस मेकर की तरफ से जो अवेलेबल है वहाँ पर आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। Yes, we do have a good price difference in between Z6 III and R6 II। यहाँ पर प्राइस डिफरेंस तो अच्छी जरूर है, बट एट द वेरी सेम टाइम क्योंकि लेंस की अवेलेबिलिटी की स्कैर्सिटी है थोड़ी कैनन में, स्पेसिफिकली कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो वो सारी प्राइस एक साथ ही कंपनसेट हो जाती है अगर आप एक भी कोई f2.8 बेस्ड लेंस जूम लेंस लेते हो अपने निकॉन के Z माउंट के लिए।
बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास। R6 II कैमरे में अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप कम्पैक्ट रॉ कैप्चर कर सकते हो, जो बहुत अच्छी बात है। आई हैव टू चेक फर्दर, क्योंकि जो मैंने लास्ट चेक करा था कैनन R6 Mark II कैमरा वाज लिमिटेड टू 12 FPS मैकेनिकल शटर, तो 2 FPS की शायद डिफरेंस है इफ आई एम करेक्ट। अब बाकी आपको डेटा जो है वो करेक्ट डेटा, एग्जैक्ट करेक्ट डेटा मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। अभी जितना मेरी मेमोरी रिकॉल हो पा रही, मैं आपके साथ उतनी बातें शेयर अप कर रहा हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर हम बफर की बात कर लें, विदाउट ए डाउट आपकी Z6 Mark III कैमरे की बफर बहुत बेजोड़ है, क्योंकि आप 20 FPS पे लगभग आप 1000 फ्रेम्स को ग्रैब कर सकते हो जब आप Z6 III यूज़ कर रहे हो। एट द वेरी सेम टाइम आप अपने R6 II कैमरे से लगभग 200 के अप्रॉक्स JPEGs या 75 के 60 के आसपास रॉ फाइल्स, कम्पैक्ट रॉ फाइल्स अप टू 30 FPS तक ग्रैब कर सकते हो, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। मैक्सिमम शूटिंग स्पीड R6 II जो सपोर्ट कर रहा है आपको वो 40 फ्रेम्स पर सेकंड की है, जहां पर आप फुल साइज JPEGs निकाल सकते हो, कोई भी क्रॉप आपको नहीं लगेगी। मैक्सिमम शूटिंग स्पीड Z6 III की 60 FPS है फुल साइज JPEGs को लेके, बट इवन दो जब आप डेक्स क्रॉप में जाते हो तो आपको जो मैक्स स्पीड मिलती है वो 120 FPS की है। सो मोर और लेस अगर हम स्पेसिफिकली कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की कंपैरिजन करें इन बिटवीन दीज टू कैमरा, द R6 II एंड Z6 Mark III कैमरा, Z6 III कैमरा एक क्लियर कट एज अ विनर निकल कर हमारे सामने आता है विदाउट ए डाउट। और उसके ऊपर आपको जो सपोर्ट मिलती है इट स्टॉप्स की, IBS की Z6 II में, एडवांस IBS की, ये सारी चीजें एक दूसरे को काफी ज्यादा। सो मोर और लेस स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए देखो, यहाँ पर सिर्फ ब्रस्ट स्पीड या कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड नहीं मैटर करती, यहाँ पर आपकी ऑटो फोकस ट्रैकिंग परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, जिसमें कैनन का कहीं ना कहीं जवाब है ही नहीं। सो मोर और लेस स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स की हम खासकर बातें करें तो यहाँ पर अगर आप फ्रेम रेट्स को प्रायोरिटी देते हो, सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो Z6 Mark III कैमरा काफ़ी अच्छी तरीके से एज अ विनर निकल कर सामने आता है। वहीं पर अगर हम R6 II की बातें करें तो अगर आप इस कैमरे को लेते हो तो कहीं से भी आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, इवन दो इट इज़ हाईली यूजेबल कैमरा। भले ये 2 साल पुराना हो चुका है, भले इसकी अपडेट अब आने वाली, वो सारी बातें अलग है, बट इवन दो दिस इज हाईली यूजेबल। और कहीं ना कहीं अगर आप 100 to 400 mm लेंस जो अभी कैनन के RF माउंट में अवेलेबल है, जो एक बहुत रीजनेबली प्राइस लेंस है, अगर आप उससे इसको पेयर अप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पैकेज बन जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियोग्राफिक जोन। अभी देखो कैनन R6 II कैमरे की जो लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट्स आई थी उसमें आपको 6K की 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कैनन ने इनेबल कर दी थी। एट द वेरी सेम टाइम Z6 III में भी आप NRAW 6 के 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। डिफरेंस क्या है कि आप Z6 Mark III कैमरे की जो 6 के 60 FPS NRAW है वो इंटरनली अपने CF Express Type B कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द R6 II। और वहाँ पर आपको अपने HDMI कन्वर्टर या अडेप्टर के साथ अपने एक्सटर्नल Ninja V रिकॉर्डर एंड ऑल दैट स्टफ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने 6 के 60 FPS की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कुछ एक एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा, क्योंकि भैया आपने एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो सिर्फ कैमरा स्पेसिफिकेशन तक हम लिमिट करें तो ऑफकोर्स दोनों ही कैमरे कैपेबल हैं 6 के 60 FPS वीडियो कैप्चर करने में। और चलो हम 4K की फ्रेम रेट्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कैमरे 4K 60 FPS अनक्रॉप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट द D6 हैव स्लाइट एडवांटेज, जहां पर आप 4K 120 FPS तक पुश कर सकते हो, बट वहां पर आपके DX क्रॉप लग जाएगी। सो मोर और लेस वीडियोग्राफिक कोर स्पेसिफिकेशन दोनों कैमरे की बहुत ज्यादा सिमिलर है। हाँ, कैनन में आपको 2 और फैसिलिटी मिलती है R6 II कैमरे में, एक तो लेंस ब्रीदिंग करेक्शन मिल जाती है, दूसरा फोकस स्टैकिंग की फैसिलिटी मिलती है, जो कि अभी Z6 Mark III में अवेलेबल नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि दोनों की जो कंपैरिजंस है, वीडियोग्राफिक कंपैरिजन नेक टू नेक सिमिलर होते हुए कहीं ना कहीं दिख रही है, तो आप डिसाइड करो कि आप कैनन को ज़्यादा लाइक करते हो एज अ ब्रांड तो आप कैनन के साथ जा सकते हो। Z6 III को एज अ ब्रांड यानी निकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप उनके साथ जा सकते हो, क्योंकि एक मोमेंट जहाँ पर आता है जहाँ पर दोनों ही कैमरे की स्पेक्स लगभग मैच होने लगती है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि भैया आपका मूड क्या है। ठीक है, नाउ मोर और लेस एक और बात मैं आपको बता दूं कि Z6 III कैमरे के साथ आइदर फोटोग्राफर्स और एज अ सिनेमाटोग्राफर्स आपके पास हमेशा ये एडेड एडवांटेज रहेगी कि आप थर्ड पार्टी की लेंसेज इसमें लगा सकते हो फुल फ्रेम, जो कि कैनन के RF माउंट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये थी दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।